तो बच्चों अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। करेक्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, वो बॉडी को कौन सी ग्रेविटेशनल पुल से नीचे खींचता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो बॉडीज जो है, ये दो मासेस है, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी और इसका जो वेट है वो किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। करेक्ट है। इस बॉडी का सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो वेट है वो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पहले हम देखेंगे कि इन दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑलरेडी बच्चों आपको फॉर्मूला पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी को हम लिखते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आर कैपिटल आर है, तो यहां पे अगर हम देखा तो एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम, दूसरा एम स्मॉल एम, और डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। तो ये हो गया एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। करेक्ट है। अभी अगर मैं इस बॉडी के वेट के बारे में बात करूंगा तो वेट मेरे को पता है कितना आ जाएगा। वेट जो है इस बॉडी का आता है m इंटू जी। करेक्ट है। मेरे को ये बता है कि इस बॉडी का जो वेट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इन दोनों बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ जी। करेक्ट। तो यहां पे W इज इक्वल टू एफ जी मैंने लिख दिया। अब यहां पर मेरे को ये पता है W के बदले में क्या लिख दूंगा? m इंटू जी। एफ जी के बदले में लिखता हूं जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे m और m कैंसिल, तो अपने को g का वैल्यू क्या मिलता है बच्चों? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे को वैल्यू मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बेसिकली बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अर्थ के मास पे और दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। करेक्ट है। तो यहां पे हम नोट लिखेंगे दैट G does not depend upon the mass of the body। करेक्ट। तो ये मुझे मिल गया है इसका फॉर्मूला। तो बच्चों अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। करेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉडी जो है एक हाइट h पे प्रेजेंट है अबव द सरफेस। तो यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी एक्ट करेगी वो अपन देखेंगे। हमको ऑलरेडी पता है एट द सरफेस अपन ने फॉर्मूला किया है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है। एट अ हाइट h, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहां पर अपने पास दो इक्वेशंस है, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट है। तो नेक्स्ट अपन दिखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड करते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट है, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को पता है जी एम कैंसिल, तो अपने को क्या मिलेगा? जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो अपने को पता है यहाँ पे क्या मिलता है? जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। करेक्ट है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे बच्चों कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू ज्यादा है? करेक्ट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब भी ज्यादा होती है, जैसे सपोज 5 डिवाइडेड बाई 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। तो मेरे को मालूम है वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 आती है। करेक्ट है।
सिमिलरली यहाँ पे भी आप r और r प्लस h की जगह पे कोई भी वैल्यू डालो, आपको हमेशा वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि gh बाई g इज ऑलवेज लेस देन 1। दिस मीन्स gh इज लेस देन g। करेक्ट है। तो हमको ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस के कम होगी। तो ये है अपने पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। हेलो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मास है m, छोटा m, ये जो है अगर आप देखोगे तो ये डेप्थ h सरफेस के नीचे प्रेजेंट है। करेक्ट है। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना बेसिकली बच्चों, वो लगेगी इस मास की वजह से, दैट इज द मास ऑफ द इनर स्फीयर, ना कि ये बड़े वाले मास की वजह से। करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है ये बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी की वजह से लग रहा है। अब मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस का फॉर्मूला अपने पास क्या था? G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इनर स्फीयर की वजह से लग रहा है। करेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों बॉडीज के बीच का वो कितना है? r माइनस एच द होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता चला दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज प्रेजेंट एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। करेक्ट है। अब मुझे मास ऑफ इनर स्फीयर निकालना है, तो मास ऑफ इनर स्फीयर, मास को मैं किससे निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर इनटू डेंसिटी। मुझे ये पता है एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो d है, तो इसका कोई भी पार्ट ले लो डेंसिटी d ही लेने वाली है। करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे r जो है इनर स्फीयर के लिए r कितना है? r माइनस एच द होल क्यूब इंटू डी। तो ये मेरे को मिल गया मास ऑफ इनर स्फीयर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? g मास ऑफ इनर स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच द होल क्यूब अपॉन डी। ये हो जाएगा r माइनस एच द होल स्क्वायर। बचा क्या बच्चों? r माइनस एच। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? g 4/3 पाई r माइनस एच इंटू डी। ये मेरे को क्या मिल गया बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। करेक्ट है। एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। अब यहाँ पे इसको gd लिख देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये मेरे को मिल गया। सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस निकालूंगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस का फॉर्मूला मुझे पता है, g इज इक्वल टू जीएम अपन आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्म में अगर मैं सॉल्व करता हूं उसको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेता हूं। वॉल्यूम तो मेरे को पता है क्या आ जाएगा? रेगुलर मास ऑफ द स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। और मैं क्या करूंगा? उसको डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे फाइनली ये फॉर्मूला मिल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g into 4/3 pi RD. This is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, but we are writing it in this form. Similarly solve करो, आपको इसका acceleration due to gravity on the surface का भी ये फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है। क्योंकि बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस एच था, जब आप वैसे सॉल्व करोगे तो वहां पे r आ जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व होके अपने को यही फॉर्मूला मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं। करेक्ट है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। जीडी का फॉर्मूला क्या है अपने को? 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू डी। ये हो जाएगा जी 4/3 पाई आर इंटू डी। कैंसिल ये सब, बचा क्या?
जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस एच बाई आर, करेक्ट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि न्यूमरेटर से तो एच वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो जी डी बाई जी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो जी को उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा जी डी विल ऑलवेज बी लेस देन जी। तो इससे हमको ये पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम किसी हाइट पे भी जाते हैं और जब हम किसी डेप्थ पे भी जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हमेशा कम हो जाती है, खाली सरफेस पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहती है, करेक्ट। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी डी बाई जी सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स, ये कैंसिल, तो मिलेगा क्या, 1 माइनस एच बाय आर, ये दूसरा फॉर्मूला मिला है। तो ये दो फॉर्मूलास हमको मिले जी डी बाय जी, that is acceleration due to gravity at a depth h below the surface of the earth।